अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीर सुनने के बाद अमल करेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह। पक्का? इंशाअल्लाह। तकरीर करूँ ना करूँ? कीजिए। मेरी तबीयत के वैसे 18 बजे हुए हैं। तकरीर करूँ ना करूँ? बोलो ना। सुनेंगे, अमल करेंगे? तकरीर करके तो मैं चला जाऊँगा, पता नहीं अमल करेंगे कि नहीं, मैं तो देखने नहीं आऊँगा। लेकिन उसकी एक पहचान ये होगी कि जो इधर खड़े हुए हैं ना, अगर बैठ जाएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे जाने के बाद सुनी हुई बातों पर अमल करेंगे। बैठ जाए भाई, बैठ देखता हूँ कि सही माना में अमल करने का वादा कर रहे हैं या ऐसे। बैठ जाए, बैठ जाए, मेहरबानी होगी, बैठ जाए। मैं तो कहता हूँ मेहरबानी नहीं, इम्तिहान होगा। बैठ गए तो पास हो गए, नहीं बैठे तो फेल हो गए। कुछ हजरात आईसीयू में हैं, इम्तिहान में नंबर आता हजरत, वो नंबर बीमार है क्या? और बैठ जाए। उठा दीजिए। आप हजरत को दिखला दें कि हम लोग पास हो गए हैं, इसीलिए बैठ जाए, बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल कदर हाज़िरीन गिरामी, बुज़ुर्ग दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है और हमारे सामने रात का आधा हिस्सा बाकी है। ए बच्चे, आप लोग मेरी बात होने के बाद आप लोग कर लेना। रात के 12 बजे से पहले सुनने का, समझने का वक्त होता है। रात के 12 बजने के बाद सोने का और ओंघने का वक्त होता है। चलिए थोड़ी कुर्बानी आप दे दें, थोड़ी कुर्बानी मैं कर लेता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बातों को समेट करके अपनी जगह लूँगा। अभी बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने तालीमी मुज़ाहिरे पेश किए। इन बच्चों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ अपने माफ़ी ज़मीर को अदा किया। बच्चे खामोश हो जाएं। बच्चों ने बयानात भी किए, नातिया कलाम भी पेश किए। अलगरज बच्चों ने अपनी तैयारी के एतबार से बहुत कुछ पेश किया। मैंने कुरान करीम की पहली जिस आयत का सहारा लिया है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जात को बुलंद करता है और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करता है।
यानी ईमान वाले अगर हैं तो दर्जात उनके बुलंद होंगे, और अगर इल्म वाले हैं तो दर्जात उनके बुलंद होंगे। इल्म बुनियाद की वो ईंट है जिस पर अच्छे मुआशरे की इमारत खड़ी रहती है। अगर इल्म नहीं है तो समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां वजूद में आती हैं। अगर इल्म नहीं है तो फिर लोग अपने रब की मारिफत से भी आजिज होते हैं। अगर लोगों के पास इल्म ना हो तो अल्लाह का पहचानना भी मुश्किल होता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐलान करने लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, ए बच्चे थोड़ी देर में खामोश हो जाता हूँ, आप लोग जी भर करके बात कर लो। अरे भाई या तो आप लोग बात करो, मुझे मैं खामोश रहता हूँ, या मुझे बात कर लेने दो, आप लोग खामोश रहो। ये हटिया नहीं बाबू, जलसा है, कुछ बातें सुनो, हम रोजाना थोड़ी नहाएंगे यहाँ पे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये ऐलान करने लगाया, कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए लोगों से, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि जानने वाले लोग और नहीं जानने वाले लोग क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे दिन और रात दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह से जानने वाले लोग और नहीं जानने वाले लोग ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। हम जानने के बगैर, इल्म के बगैर हम कुरान और हदीस को नहीं समझ सकते। हम इल्म के बगैर शरीयत को नहीं समझ सकते। हम इल्म के बगैर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह को नहीं समझ सकते। नहीं उनके हुकूक की अदायगी हो सकती है, नहीं कमा हक कहू हम इबादत कर सकते हैं। अलगरज मालूम ये हुआ कि इल्म के बगैर इंसान ऐसा है जैसे आंखें होते हुए भी अंधा हो। एक होता है आंखों का अंधा होना और एक होता है दिल का अंधा होना। आदमी के पास अगर इल्म नहीं तो भले उसकी आंखें हैं, दुनिया को देखता है, मगर हकीकतन वो दिल के एतबार से अंधा होता है, उससे कुछ नजर नहीं आता है। अब इल्म देखिए, हमारे सामने एक दुनियावी इल्म है और एक उखरवी इल्म है, जिसे दीनी इल्म भी कहते हैं। दुनियावी इल्म का मतलब होता है जैसे आप स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं और हर एक का अपना एक हदफ होता है, टारगेट होता है, निशाना होता है। हर एक का अपना एक मकसद होता है कि हमें इस लाइन में पढ़ना है और ये बनना है। किसी का मकसद होता है कि हम पढ़ लिख करके पुलिस बनेंगे, किसी का मकसद होता है कि पढ़ लिख कर हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का कुछ और मकसद होता है। ये दुनियावी तालीम है और दुनियावी तालीम को हासिल करके आदमी दीनी तालीम से मुस्तगनी नहीं हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि दुनियावी तालीम हासिल कर लिया तो अब उसको दीनी तालीम की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम की मुखालफत भी नहीं करते हैं। दीनी तालीम से हटकर स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ाई से हम रोकते और मना भी नहीं करते हैं कि स्कूलों में मत पढ़ो, कॉलेजों में मत पढ़ो। हम ये कहते हैं कि पहले आप मुसलमान बन जाएं, आप अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाएं, उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए बहुत कुछ पढ़ाएं और बहुत कुछ बनाएं। पहले आप बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, पहले उनको सच्चा पक्का मुसलमान बना लें, ताकि वो ये समझ सके कि ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। इतना इम्तियाज करना अगर सीख जाए, उसके बाद आप दुनिया की जितनी
जितनी तालीमें हैं आप पढ़ा लें, लेकिन पहले बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को मुसलमान बना लें। मैंने बहुत से मकामात पर जा कर के मुशाहिदा किया, देखा, वहाँ का सफ़र किया। मालूम ये हुआ कि वहाँ के लोग बड़े बूढ़े दुनियावी तालीम से बड़े आरास्ता व पैरास्ता है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वो लोग दीन की तालीम से बहुत दूर हैं। और उनकी इस दूरी का नतीजा ये है कि वहाँ पर हर किस्म के एड़े टेढ़े ऐरे गैरे नत्थु खैरे सब पहुँच करके अपने दही को सही बता करके उनके सर चिपका देते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये सही है, हम सही हैं। अलग अलग फिरके और फितने के लोग पहुंचते हैं और उनके बच्चों को फ्री तालीम के नाम पर अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर उनको दीन से दूर कर देते हैं। बहुत से मकामात पर जाना हुआ और उन मकामात का हमने मुशाहिदा किया और हमने यही समझा कि यहाँ के लोग अगर दीनी तालीम से आरास्ता होते थे तो इनके बच्चों को दीन से दूर करना इन फितनाबाज लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। आपने नाम सुना होगा शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। माल्टा की जेल में आपको कैद कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद हजरत जब वापस तशरीफ लाए, बड़े बड़े उलमाए किराम आपकी मजलिस में है, मजमे में है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने जेल के अंदर 2 सबक सीखे हैं। मैंने जेल के अंदर 2 सबक सीखे हैं। उस मजमे में बड़े बड़े चूटी के उलमा तशरीफ फरमा थे। इसके बावजूद हजरत ने वहां पर पीराना साली में जाकर कहा कि मैंने जेल में 2 सबक सीखे हैं। अब सबने कहा कि भाई इस उम्र में हजरत उस्ताजुल असातिज़ा, बड़े बड़े असातिज़ा के उस्ताद हैं और इस उम्र में कहते मैंने जेल में 2 सबक सीखे, तो वो आखिर कितना अहम होगा। सब मुतवज्जे हो गए कि आखिर हजरत ने क्या सबक सीखा। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर मुसलमानों के जलीलो खार होने, दुनिया के अंदर मुसलमानों के पीछे होने के 2 असबाब मैंने समझे हैं। 2 वजह हैं, 2 वजूहात की वजह से आज मुसलमान पिस रहे हैं, हर मैदान में पीछे हट रहे हैं। नंबर 1, मुसलमान कुरान से दूर हो गए हैं। मुसलमानों के कुरान से दूरी के नतीजे में मुसलमान दूसरों से मगलूब हो रहे हैं, हर मैदान में पस्त हो रहे हैं, हर मकाम पर पीछे हो रहे हैं। एक सबब। दूसरा सबब हजरत ने यह बयान फरमाया, मुसलमानों की आपसी खाना जंगी, मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ, ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से मुसलमान आज दुनिया में मगलूब हो रहे हैं, दूसरों से पस्त हो रहे हैं और पीछे हो रहे हैं। हजरत ने कहा मैं शायर नहीं, चंदा लेने वाला, रख दो, किसी शायर की काम आ जाए कभी। हजरत ने कहा कि मैंने जेल के अंदर रह करके ये ठान लिया था, ये तय कर लिया था कि मैं जेल से बाहर आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद हर्फ बा हर्फ लोगों को कुरान पढ़ाऊंगा, लोगों को पढ़ने की तलकीन करूंगा, हिदायत करूंगा, लोगों को कुरान पढ़ने की तलकीन करूंगा और आपसी जंगो जिदाल को, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करूंगा। इन 2 वजूहात की वजह से आज मुसलमान पीछे हैं। हजरत का इशारा इस तरफ था, हजरत की गोया के राय ये थी और मंशा ये था कि आज जगह जगह मकातिब कायम किए जाएं और उसमें कुरान करीम की तालीम हो, मुसलमान बच्चों को कुरान सिखाया जाए, दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता
किया जाए ताकि मुसलमान हर मैदान में आगे हो जाएं। मुसलमान बाहमी आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके मुसलमान आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपसी इख्तिलाफात को अगर हम खत्म करते हैं तो हमारी तरक्की के रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती है। ये हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। मैंने जिस हदीस का सहारा लिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे बेहतर आदमी वो है, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। पता ये चला कि हम में से अच्छा वो है जो कुरान खुद पढ़े, या हम में अच्छा वो है जो कुरान दूसरे को पढ़ाए। पता चला कि अच्छा बनने के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है, अच्छा बनने के लिए कुरान का पढ़ाना जरूरी है। तो ये दो चीजें अगर हमारे अंदर हो जाए, एक तो कुरान का पढ़ना और दूसरा कुरान का पढ़ाना, तो समझ लीजिए कि आप सबसे अच्छे हैं। कुछ हुकूक होते हैं कुरान करीम के, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम दिया है। इस कुरान को अल्लाह ताला ने 23 सालों में नाजिल किया है। 23 सालों में इस कुरान को नाजिल किया, थोड़ा 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 हमारी हिदायत के वास्ते, हमारी कामयाबी के वास्ते अल्लाह ताला ने इस कुरान को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हमारा हाल ये है कि हमने इस कुरान को कीमती गिलाफ में लपेट कर घर की सबसे ऊंची अलमारी में या ताक के ऊपर रख दिया है, ताकि वहां तक किसी का हाथ ना पहुंच सके और इसकी बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम को हमने इतना ऊपर रखा है कि किसी का हाथ ना पहुंच सके, ताकि बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह ने कुरान को वहां ऊपर बरकत के लिए रखने के वास्ते नहीं दिया है। कान नीचे रखो, रोज खोलो, पढ़ो, फिर गिलाफ में डाल करके रखो। रोज निकालो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद गिलाफ में डाल करके रखो। हम पढ़ते नहीं, निकालते नहीं, खाली ला करके गिलाफ में डालकर रख देते। एक बार जब कभी घर की सफाई हो, जब उसको निकालते हैं, या सास बहू में जब लड़ाई होती, जब कसम खाने के वास्ते निकालते हैं, रखो हाथ, खाओ कसम और बताओ कि तुम सही हो कि गलत। हमारे बीच कुरान का यही काम रह गया। और आजकल एक और नया चला है कुरान खानी। किसी का विकेट गिर गया तो लालो कुरान उठाओ, पढ़ो 2-4 पारे, जब भी कुरान का इस्तेमाल होता है। कुरान साहबा किराम के वक्त में किस तरह पढ़ा जाता था, आप कुरान खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 7 मंजिलों का मकाम। 7 मंजिलें हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इस तरह कुरान में 7 मंजिलें हैं और 30 पारे हैं। साहबा किराम और ताबईन के दौर में ये था कि उस जमाने के लोग कुरान करीम को 7 दिनों में मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। हर एक हफ्ता में एक कुरान खत्म करते थे वो लोग। तो पहले दिन पढ़ करके जहां तक रुकते थे उस मकाम पर एक निशान लगा देते थे। फिर दूसरे दिन पढ़कर जहां रुकते थे उस मकाम पर एक निशान होता था। तो इस तरह 7 दिनों तक पढ़ने के जो 7 निशानात हुए, इसको 7 मंजिल का नाम रख दिया गया कि अगर कोई शख्स 7 दिनों तक पढ़ने का मामूल बनाए, हफ्ते में एक कुरान खत्म करना चाहे तो एक दिन में 1 मंजिल पढ़े, दूसरे दिन में दूसरी मंजिल। और अगर किसी के पास इतना वक्त नहीं है तो वो 30 दिनों में, यानी 1 महीने में 1 कुरान खत्म करे, रोजाना 1 पारा कुरान पढ़े, तो 30 दिनों में 1 कुरान खत्म हो जाएगा। जब आप 1 महीने में 1 कुरान खत्म करेंगे तो साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आपके 12 कुरान खत्म हो जाएंगे। कुरान करीम के कुछ हुकूक और भी हैं। कुरान करीम के पढ़ने के साथ कुरान करीम को समझना, और समझने के बाद तीसरा हक होता है कुरान करीम के ऊपर अमल करना। ना तो हम पढ़ते हैं, ना समझते हैं, और ना कुरान पर अमल करते हैं। हम करते क्या है बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी गुजारने के वास्ते कुरान दिया, हमें जिंदगी गुजारने के उसमें उसूल और तरीके बतलाया। ना हम कुरान को पढ़ते हैं, ना समझते हैं, और ना उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हमें कुरान से गोया कि कोई खास मतलब नहीं है, इस वास्ते हम कुरान की तरफ मुतवज्जह नहीं होते। फिर हमारी
जिंदगी गुजरती कैसे है? हमारी जिंदगी गुजरती है आबाओ अजदाद के तरीके पर। हमारी जिंदगी गुजरती है आबाओ अजदाद के तरीके पर। हमारे अब्बा ने ऐसा किया था, दादा ने ऐसा किया था, लिहाजा हम भी ऐसे करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना करते थे। कुरान हदीस कितना भी बता करके सुना करके थक जाए, जब तक मुसलमानों खुद से कुरान पढ़ोगे नहीं, जब तक खुद से कुरान समझोगे नहीं, उस वक्त तक उस पर अमल करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो कुरान को पहले खुद पढ़ो, फिर उसके बाद कुरान को समझो, उसके बाद कुरान पर अमल करो। अगर कोई आदमी अपने बेटे को एक लेटर लिखकर देता है, एक खत लिख करके देता है, उस खत के अंदर बाप ने बेटे से एक चीज का मुतालबा किया है। जैसे ही वो लेटर बेटे के पास पहुंचता है, बेटा उस लेटर को चूमता है, चाटता है और उस लेटर के ऊपर इतर लगाता, खुशबू लगाता और रेशमी गिलाफ में उस लेटर को रखता है, खत को रखता है और बड़ी ऊंची दीवार के ऊपर अलमारी में ले जाकर रख देता है। रखने के बाद बाप उसका नाराज होकर के दिल मिला करके घर आता है, कम वक्त बदबख्त बेटा, मैंने तुम्हारे पास एक खत भेजा था, उसमें मैंने कुछ चीजों का मुतालबा किया था, मैंने तुमसे ये चीज मांगी थी, मुझे इस चीज की जरूरत थी, मैंने खत में लिखकर भेजा था। बेटा कहता अब्बाजान खत चूंकि आपका था, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे बाप हैं, खत आपका था, इस वास्ते मैंने एहतरामन उसको पहले चूमा, चाटा, फिर उस पर इतर लगाया, फिर रेशमी गिलाफ में उसको समेट करके बिल्कुल ऊपर रख दिया एहतराम के वास्ते, ताकि उसके साथ कोई बेअदबी ना हो जाए। बोलिए कि बाप खुश होगा कि नाराज होगा? बोलिए ना आप लोग जरा, बाप खुश होगा नाराज होगा? नाराज होगा। क्यों? कि बेवकूफ कहेंगे उसमें मैंने लिखा था कि एक चीज की मुझे जरूरत है, काम है, तुमने पढ़ाई नहीं, समझाई नहीं, ऊपर रख देने से क्या मेरी मुराद पूरी हो जाएगी? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत के साथ कहा कुरान करीम के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए बनाया है। ना हमने पढ़ा, ना सुना, ना समझा। जब हमने पढ़ा नहीं, जब हमने सुना नहीं, जब हमने समझा नहीं, जब हमने समझने की कोशिश नहीं की, उसको चूमा, चाटा, रेशमी गिलाफ में लगा करके समेट करके ऊपर रख दिया। अब हम ऐसे ही मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, घर में गिलाफ में लपेटा हुआ कुरान रखा रहा, हमारी पूरी जिंदगी हम दुनिया से गुजर गए, अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के खिलाफ जिंदगी गुजार कर, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजार कर जाएंगे। अब बोलिए कि वहाँ अल्लाह ताला हमसे खुश होगा कि नाराज होगा? बोलिए ना, नाराज होगा। क्यों? हमने कुरान को ना निकाला, ना पढ़ा, ना समझा। हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह आपका कलाम था, चूमा, चाटा, इतर लगाया, रेशमी गुलाब में बंद किया, ऊपर रख दिया, अल्लाह खुश होगा? नहीं होगा। करना क्या है? बोलिए क्या करना पड़ेगा? कुरान को निकालना पड़ेगा, कुरान को निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। आप कुछ बड़े हैं, बाकी बच्चे हैं। बच्चे, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप बड़े होंगे, एक वक्त आपका आएगा जब आप बड़े होंगे, आपके नीचे आपके छोटे छोटे होंगे, वो वक्त वो होगा जब आप अपने छोटों को समझा रहे होंगे, और जो बड़े हैं उन बड़ों से अब मैं मुखातब हूँ। आपके नीचे कुछ छोटे लोग हैं, आपकी जिंदगी जैसी तैसी गुजर गई, आप अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, कुरान पढ़ाएं, कुरान के पढ़ने की तरगीब दें। कहिए कि आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ये मेरा पैगाम है कुरान के ताल्लुक से। जब तक हम कुरान पढ़ेंगे नहीं तो अल्लाह ने क्या कहा समझ में आएगा? नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। आपके बीच में एक बच्ची है, उसका नाम क्या, सुनैना या सुनैसा, क्या नाम है? क्या सुनैसा कोई बच्ची है? जरा उठ के इधर आओ, इधर आओ। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ ना, इधर से ही। आप इधर आइए। ये नहीं देखना मैंने क्या दिया, कितना दिया, इसको रखो आप, मैं बता रहा हूँ।
आप पकड़ो ना, जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है, आप जाइए। आपको सिर्फ इस वास्ते दिया है, आपने बहुत अच्छा बयान किया, आपके बयान से इतनी खुशी हुई। आप जैसे अगर 10 बच्चियां यहाँ पे तैयार हो जाए, मोहनपुर का नक्शा बदल देंगे। सही है ना? आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत का नतीजा मैं तो नहीं मालूम आप कैसे पढ़े, मैं तो पहले नहीं देखा, आपकी बातें सुनी मैंने। बहुत अच्छा मेहनत किया आपने और बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छे जज्बात से जोश व खरोश के साथ आपने जो मेहनत की उसको सुनाया। मुझे बहुत खुशी हुई। जब भी मैं देने वाला था लेकिन कुछ बातें चल रही थी। इस वक्त इसलिए दिया ताकि सबकी तवज्जो आपकी तरफ हो। क्यों? कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ये नहीं देखना कितना दिया, कमी सही। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुल्लाह अलैह, उनके वालिद साहब मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल हदीस में आप जाइए। दारुल हदीस के अंदर इनामी जलसा होता है, तलबा को इनाम मिलता है। हजरत सुना रहे थे कि मेरे वालिद साहब को किसी ने घड़ी दी थी इनाम में, उनके उस्ताद ने। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वालिद साहब ने अपनी आखिर ज़िंदगी तक उस घड़ी को संभाल कर रखा और कहा कि घड़ी भी बूढ़ी हो गई थी तो कभी 1 घंटा आगे चलती थी, कभी 1 घंटा पीछे चलती थी, मगर हजरत दूसरी घड़ी लेते नहीं थे। किसी ने हजरत से पूछा कि हजरत घड़ी खराब हो गई, इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे उस्ताद की दिया हुआ इनाम है, हजरत की तरफ से दी हुई गिफ्ट है ये घड़ी। इनाम कम सही लेकिन उसका मकाम बहुत ऊंचा होता है, समझे ना? स्टेज पर आपका इनाम पाना ये आपके हौसले को बढ़ाएगा और 10 बच्चियों के हौसले को और बढ़ाएगा कि सेकंड टाइम में जो जलसा होगा हमें भी इनाम मिलना चाहिए। इंशाल्लाह दूसरे मौके पर जब मैं आऊँगा तो ऐसी 10 बच्चियाँ इनाम के मुस्तहिक बनना चाहिए। क्या ये बनेंगे आप लोग? इंशाल्लाह मेहनत के साथ पढ़ें आप और आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। मैं स्कूलों में पढ़ने का मुखालिफ नहीं हूँ, स्कूलों में पढ़ने से मना नहीं करता। चलते हैं जरा तारीख उठाकर देखते हैं, हदीस की किताब उठाकर देखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि ऐ ज़ैद इब्रानी ज़बान सीखो, इब्रानी ज़बान सीखो। एक अरबी जबान होती है, एक इब्रानी जबान उस वक्त चलती थी। हुजूर ने कहा कि इस जबान को सीखो। एक दूसरी रिवायत से हमें मालूम होता है हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को अरबी के अलावा 6 जबानों पर मुकम्मल उबूर हासिल था। जैसे हम खोरठा बोलते हैं ना, एक दूसरा उर्दू बोलते हैं, बाज इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बाज और भी कई कौन सी की बंगला सुतारी पुतारी कौन सी जबानें सब सीख लेते हैं। इस तरह की 6 जबानों पर उनको मुकम्मल उबूर हासिल था। अगर मजहब इस्लाम को किसी जबान से या किसी तालीम से तकवीयत पहुंचती हो या उससे मजहब इस्लाम को जर्रा बराबर फायदा होता हो तो आप उस इल्म को जरूर सीखे, हासिल करें, मगर हाँ उस फन में मुकम्मल तौर पर महारत हासिल करें। ये नहीं कि वक्त जाय करें। हम इसकी मुखालफत नहीं करते, मगर हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। मुसलमान ना बनाने का नतीजा होता क्या है? चूंकि ये इनामी जलसा है, यहाँ पर मुझे तालीमी बात करनी थी, मुझे ये बताना था फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, कि एक फकीह, एक इल्म वाला शख्स शैतान के ऊपर 1000 इबादत गुजारों से भी ज्यादा भारी होता है। मुझे ये सारी बातें बतानी थी कि आदमी पढ़ लिख करके कितना महान होता है, पढ़ने लिखने के बाद आदमी का मकाम कितना ऊंचा होता है। मुझे ये बताना था। आप दुनिया के सारे उलूम हासिल करें, मगर एक इल्म को हरगिज ना छोड़े जो आपके रब की मारिफत करा दे, जो आपको आपके रब की पहचान करा दे, जिससे आप अपने रब को पहचान सके। उस इल्म से दूर नहीं होना, पहले उस इल्म को हासिल करना। मुख्तसरन एक लतीफे के तौर पर एक वाकया सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का है। बताता चलूं कि वो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के भी सिविल ड्रेस में गांव के अंदर घुमा करते थे। वो गांव से बाहर आ गए, गांव से बाहर आकर के अंधेरे में सिविल ड्रेस में आम आदमी के भेष में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि गांव के किनारे 4-5 आदमी कुछ गड़मड़ कर रहे हैं, कुछ मशवरे कर रहे हैं।
सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए, उन लोगों में बैठ गए। इन लोगों ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं तुम में से हूँ। चोरों ने समझा ये भी चोर है, कहा बैठ जाओ, हम 4 से 5 भले, 5 से 6 भले, काम बट जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी को मालूम नहीं था कि ये लोग चोर हैं। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को अब मालूम हुआ कि ये लोग चोर हैं। बैठ गए, पूछने लगे भाई क्या इरादा है। इन लोगों ने कहा हमने चोरी का इरादा किया, कहीं डाका डालने का इरादा किया, कहीं नकबजनी का हमने इरादा किया, और हमने सोचा ये है कि बार बार इधर उधर मुंह मारने के बजाय बेहतर ये है कि आज बादशाह के घर में डाका डालते हैं, उनकी दीवार काटते हैं, उनके घर डाका डाल करके हम पूरी जिंदगी की कमाई एक ही दिन में हासिल कर लेते हैं। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने भी हामी में हाँ भर दी, कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। हर एक ने काम बांट लिया। काको तुम क्या करोगे? उसने अपनी जिम्मेदारी बता दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, दीवार अच्छी तरह से काट सकता हूँ। दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी बता दी, मैं रास्ता चलते हुए कुत्ता भौंके तो क्या कहता है मैं समझ सकता हूँ। तीसरे ने कहा कि अगर मैं रात की तारीकी में किसी को देख लेता हूँ तो मैं दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ। चौथे ने कहा दीवार चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो मैं उस पर चढ़ सकता हूँ, मजबूत दीवार क्यों ना हो मैं उसको काट सकता हूँ। जब इनका मशवरा हो गया, हर एक ने अपने फन को जाहिर कर दिया। इस नए आने वाले शख्स से इन चोरों ने पूछा भाई तुम भी अपना हुनर बता दो कि तुम क्या जानते हो। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के बादशाह थे। चोरों को मालूम नहीं था कि हमारे बीच कौन है, कौन आया है। अनजाने में पूछ लिया, समझा ये भी चोर है। कहा बताओ कि आपके पास क्या हुनर है, आप क्या जानते हैं, आप क्या सीखे हुए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तुम में से कोई मुसीबत में फंस जाओ, अपनी दाढ़ी हिला दूंगा तो तुम मुसीबत से निकल जाओगे। चोरों ने कहा बहुत अच्छा हुनर तुम जानते हो। कहा चलो उठो। काफिला उठा, चला बादशाह के घर के पास। बादशाह के घर की दीवार को उन लोगों ने काटी, बादशाह के खजाने के सामान को उन लोगों ने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जाकर माल तकसीम किया। तकसीम कर लेने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी आहिस्ते से चुपके से अपने महल की तरफ बढ़ा। बाकी चारों चोर एक तरफ चले गए। जाने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पुलिस को, अपनी फौज को, अपने लश्कर को कहा इस रास्ते से जाओ, इतने चोर इस रास्ते से इतना माल लेकर जा रहे हैं, उनको अभी फौरन गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करो। पुलिस गई, उन लोगों को उसी रास्ते में पा लिए। पकड़कर पुलिस ने बादशाह की खिदमत में हाजिर किया। कहा इस मुकदमे का फैसला सुबह होगा। सुबह हो गई, इन चोरों को गिरफ्तार करके बादशाह के महल में रखा गया। सुबह अदालत के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठ गए, तख्त नशी हो गए, और उस वक्त उन चोरों को सामने बुलाया गया और कहा कि चोरों तुमने बादशाह के घर में डाका डाला है, तुमने बादशाह के घर में चोरी की है और चोरी की गवाही भी मौजूद है, चोरी की गवाही भी मौजूद है। कहो सफाई में क्या कहते हो, क्या सफाई पेश करते हो तुम? वो सब के सब हक्का बक्का रह गए। सारे चोर परेशान थे। हमने बादशाह के घर में चोरी की है और चोरी पकड़ी गई, अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारी गर्दन कटेगी, अब तो हमारी जान जाएगी। अब वो लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक शख्स सामने आता है और बादशाह से कहता है बादशाह हमसे आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे आप? बादशाह ने कहा चलो बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस शख्स ने कहा मैं आपसे करीब आकर के आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा आ जाओ, तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। वो शख्स करीब आया। करीब आने के बाद उस चोर ने कहा रात के सन्नाटे में हमने फला मकाम पर मशवरा किया था, हमने बादशाह के घर में चोरी डालने का इरादा किया था। हर एक आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। मेरी जिम्मेदारी ये थी, मैंने कहा था जिसको मैं रात की तारीकी में देख लेता हूँ, दिन के उजाले में उसे पहचान लेता हूँ। आपने कहा था बादशाह सलामत, मैं उस वक्त तुम्हारे काम आऊंगा जब तुम मुसीबत में फंस जाओगे, अपनी दाढ़ी हिला दूंगा, मुसीबत से बच जाओगे। मैंने रात की तारीकी में आपको देखा था, दिन के उजाले में मैंने आपको पहचान लिया है। आप हमारे साथ चोरी में शामिल थे, इसलिए बादशाह आप हमारे साथ चोरी में शामिल थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है। हम मुसीबत में फंसे हैं, अपनी दाढ़ी हिलाकर हमें मुसीबत से निकाल दो। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आ जाओ तुम इनाम के मुस्तहिक हो, तुम में से किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। और चोरों से कहा कि चोरों, हर एक के पास हुनर है, तुम्हारे पास ये हुनर है, तुम्हारे पास ये हुनर है, तुम्हारे पास ये हुनर है। किसी का हुनर आज जान जाने के वक्त में काम नहीं आया, अगर किसी का इल्म काम आया, किसी का हुनर काम आया, उस शख्स का आया जिसने रात की तारीकी में किसी को देखा और दिन के उजाले में उसको पहचान लिया। वो इल्म काम आया जिससे बादशाह की मारिफत हुई, जिससे बादशाह की पहचान हुई। लोगों, तुम्हारे पास सैकड़ों और हजारों उलूम होंगे, तुम्हारे पास बेशुमार फुनून होंगे, मगर मैं कहता हूँ तुम्हारा कोई इल्म काम नहीं आएगा, तुम्हारा कोई फन काम नहीं आएगा, तुम्हारा वो इल्म काम आएगा जो इस कायनात के बादशाहों का बादशाह रब ताला की पहचान करा दे। अगर वो इल्म तुम्हारे पास होगा तो तुम इस दुनिया में भी कामयाब हो और मरने के बाद उस दुनिया में भी कामयाब हो। मैं कहता हूं कि वो इल्म सीखो, वो मारिफत अपने अंदर होनी चाहिए जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करा दे। पढ़ो इंग्लिश बड़े शौक से, आप पढ़ो स्कूलों में, कॉलेजों में बड़े शौक से, मगर मुसलमानों पहले पक्का मुसलमान बनो। पहले क्या बनो? कहो ना, पक्का मुसलमान बनो। बेदीनी का नतीजा होता है आज हम मुसलमानों के अंदर हलाल और हराम के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। सरकारे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलल नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा याखुदु मिनहु अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक वक्त इस उम्मत पर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि उस वक्त में लोग इस चीज की परवाह नहीं करेंगे कि वो जो कुछ ले रहे हैं, जो कुछ वो खा रहे हैं, क्या वो चीज हलाल है या हराम है, इससे कोई सरोकार नहीं, इससे कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं कि वो लेने वाला सामान हराम है या हलाल है। वो जमाना जा चुका है, वो जमाना आज आ चुका है। बड़े से बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग अपने आप को मुत्तकियों की फहरिस्त में अपने आप को शुमार तो करते हैं, मगर जहां नंबर आता है हलाल और हराम का ना, तो वहां पर डगमगा जाते हैं, वहां पर डगमगा जाते हैं, हलाल हराम के दरमियान इम्तियाज नहीं कर पाते हैं। दो मिसाल बता दूं कहां पर जाकर के हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज को खो बैठते हैं। जैसे आजकल शादियों के मौके पर, आजकल शादियों के मौके पर एक गरीब आदमी जिसकी 4 बेटियां हैं, वो गरीब आदमी जिसकी 4 बेटियां हैं, रात की नींद तो उड़ चुकी होती है, बदन को आराम पहुंचाना भूल चुका होता है, राहत किस परिंदे का नाम है भूल चुका होता है, अपनी बच्ची की शादी के लिए सुबह से लेकर शाम तक बेशुमार कोशिशें करता है, कड़ाके की धूप को बर्दाश्त करता है, सर्दी को बर्दाश्त करता है, बरसात को बर्दाश्त करता है, सब करता है अपनी बेटियों की खुशी के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए, बेटियों के वास्ते कुछ जमा करने के लिए। मैं यहाँ तक आता हूँ, मैंने एक जगह का वाकया पढ़ा कि एक आदमी की एक लड़की, बल्कि एक आदमी की 2 बेटी, बच्ची थोड़ी देर, एक आदमी की 2 बेटियां हैं। आदमी की रेलवे में मुलाजमत है, रेलवे डिपार्टमेंट में उस आदमी की मुलाजमत है, वो वहां नौकरी करता है, रेलवे डिपार्टमेंट में वो आदमी नौकरी करता है, और 2 बेटियां हैं इस आदमी की। इस आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया, इन दोनों बच्चियों की माँ का इंतकाल हो गया, ये आदमी घर में है और इस आदमी की 2 बेटियां हैं। रेलवे वाले इतनी तनख्वाह नहीं देते हैं कि जिससे इस आदमी का घर चले और दोनों बेटियों की शादी का इंतजाम हो सके। अब मामूली सी तनख्वाह है, अब ये दोनों बच्चियां जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, अब वो रेलवे मुलाजिम परेशान है कि बच्चियों की शादी में कैसे और कहां से कराऊं। इधर बच्चियां परेशान है कि मैं अपने बाप को कैसे सुकून दे सकूं। हर बच्ची अपने तौर पर सोच रही है कि मेरा बाप हमारी शादियों की वजह से तो परेशान है। चुनाचे एक वक्त ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि रेलवे मुलाजिम ने दिल के अंदर ये ठान लिया, और वो शाम बड़ी अलमनाक शाम थी, बड़ा अजीब वक्त था। उस शाम में उस रेलवे मुलाजिम ने ठान लिया कि आज मुझे सुसाइड कर लेना है, आज मुझे, भाई इंतजामिया वाले जरा इन बच्चों को भगा दो तो यहाँ से, ए बच्चे
या तो तुम आ जाओ माइक पे, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग? प्रोग्राम है कि मजाक है? अलग मीटिंग लेकर के बैठ गए हो। अच्छा नहीं लगता, मैं नीचे बैठ जाता हूँ ना। मेरे पास इतना वक्त खाली नहीं है कि मैं यहाँ करके तुम्हारे ये तमाशे देखूं। कुर्सी सुनो भगवान लोग नीचे बैठो, यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई क्यों कर रहे हो? सुनो काम की बातें जब मैं कर रहा हूँ, दरमियान में आने के बाद जहन इधर उधर मुंतशिर हो जाता है। माजरत चाहता हूँ बड़े लोगों से। तो वो एक अजीब शाम थी कि उस शाम में रेलवे मुलाजिम ने ये तय कर लिया कि मुझे खुदकुशी कर लेनी है, सुसाइड कर लेना है। और इस सुसाइड के नतीजे में सरकार मुझको एक बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर देगी। सरकार मेरे मरने की वजह से एक बड़ी रकम मेरे घर वालों को देगी, जिससे मेरी दोनों बच्चियों की आसानी से शादी हो जाएगी। क्या ही सोच लिया उस आदमी ने। उस रेलवे मुलाजिम ने कहा तनख्वाह कम है, बच्चियों की शादी का इंतजाम नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद सरकार मेरे बच्चियों को पैसे देगी, बच्चियों की शादी हो जाएगी। इधर बाप ने ये सोचा और बाप ने जेब में एक पर्ची लिखकर रख ली कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये लिखकर आगे लिखा है कि मैंने इसलिए सुसाइड किया ताकि गवर्नमेंट मुझको मेरे मरने पर पैसे दे और मेरी बच्चियों की शादी हो सके। ये पर्ची जेब में लिखकर रख लिया और रेल के आने से पहले रेल पटरी के ऊपर अपनी गर्दन को रख दिया। अफसोस ट्रेन आती है और ट्रेन उस मुलाजिम रेलवे मुलाजिम के ऊपर से गुजर जाती है, आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितना अफसोस का मकाम है। वही शाम जिस शाम को बाप ने इतना अलमनाक फैसला किया, इधर घर के अंदर दोनों बच्चियों ने फैसला किया कि बहन एक काम करते हैं, बाप की जिंदगी में सुकून नहीं है, हमारी वजह से बाप दिन भर परेशान रखते हैं, हम बच्चियों का वजूद गोया बाप के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपनी जिंदगी की शाम करते हैं, जिंदगी यही पर तमाम करते हैं। दोनों बच्चियों ने छत पे एक फंदा लगाया और दोनों बच्चियों ने गले में रस्सी डाल करके खुदकुशी कर ली और दोनों बच्चियों ने पर्ची लिखी, हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, हमारी मौत का जिम्मेदार ये गंदा समाज और मुआशरा है जिसमें जहेज की वजह से एक गरीब बाप अपने सुकून को नीलाम कर दिया होता है। हमारा बाप गरीब है, हमारी शादियों का इंतजाम नहीं कर सकता है, इस वास्ते हमने सुसाइड करने का फैसला किया है, डिसाइड किया है और हमारी मौत का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। हमने इसलिए सुसाइड किया, हम इसलिए मरना चाहते हैं और मर रहे हैं ताकि हमारे बाप की जिंदगी से हमारी शादी के खर्चे की फिक्र खत्म हो जाए। इधर दोनों बच्चियों ने घर में सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, उधर बाप ने रेलवे पट्टी में जाके अपनी जान दे दी। रेलवे वाले ने लाश उठाया तो देखा उसमें पर्ची लिखी हुई कि इनके बच्चियों को कुछ पैसे दे दे, शादी हो जाएगी। लाश रेलवे वाले ने घर पे पहुंचाया, दरवाजा खटखटाया, देखा कोई खोलने वाला नहीं, तोड़ा गया तो देखा कि अंदर 2 लाश लटकी हुई है और उस लाश के साथ में एक पर्ची लिखी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने इसलिए सुसाइड किया। हमारा ये गंदा समाज और मुआशरा आदमी को कहां तक पहुंचा देता है। अभी 25 फरवरी की बात है, एक आयशा नाम की लड़की गुजरात की अहमदाबाद की, जिसकी शादी राजस्थान में हुई थी, ससुराल वालों की तरफ से टॉर्चर करने की वजह से उसने साबरमती नदी में कूद करके खुदकुशी कर ली, अपनी जान गंवा दी है। आज हमारे समाज ने और मुआशरे ने बच्चियों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जब मुआशरे के अंदर बच्चियों को नीची नजर से देखा जा रहा था, बच्चियों की पैदाइश पर शर्म महसूस किया जाता था, बच्चियों के पैदा होने के बाद कत्ल किया जाता था, बल्कि बच्चियों को जिंदा कब्र के अंदर गाड़ कर ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता था, जिस पर रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, व इदल मऊउदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल क़यामत के दिन रब ताला इन जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों से पूछेगा तुम्हारा जुर्म क्या था, किस जुर्म के पादाश में तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया। इन लड़कियों से वहां पूछा जाएगा। ये सारे कारनामे अरब के अंदर होते थे। अल्लाह ताला ने उस मकाम पर भी पहुंचाया। आप जब जाएंगे मक्के में
तो जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, यानी कि ये जो सफा मरवा के दरमियान क्या बोलते हैं सही करने का है, उससे आप पीछे निकलेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ घर है। और उसके बाद दार अरकम है जहाँ से हुजूर ने इशारा किया था, और चांद के तो टुकड़े हुए थे जिस मकाम पर हुजूर छुपे हुए थे, और उस मकाम पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए थे और ईमान कबूल किया था। और उसके बाद जरा इधर आएंगे तो इधर अबू जहल का घर है, और अबू जहल के घर को आज टॉयलेट रूम बना दिया गया, पैखाना घर बना दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को लाइब्रेरी बनाया गया। ये उससे जरा आगे जाएंगे आप तो वहां पर आपको वो कब्रिस्तान मिलेगा जहां पर लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस समाज के अंदर ऐसा होता था। आज हमारे मुआशरे ने लड़कियों को फिर उसी मकाम पर लाकर पहुंचा दिया कि लड़कियां अपने वजूद को खतरा समझती हैं, लड़कियां अपनी जान को आसानी के साथ गंवा देती हैं, सुसाइड करने पर मजबूर होती हैं। हमारे समाज ने लड़कियों को उठाकर यहाँ लाके रख दिया। अब मैं ये बयान कर रहा था, एक आदमी की 4 बेटियां हैं। अब वो आदमी सुबह और शाम अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत करता है, नहीं होता इंतजाम, वो बैंक में कुछ पैसे जमा करता है, 1 लाख रुपए जमा करता है, बैंक उसे कई सालों के बाद 2 लाख रुपए देता है। बैंक 2 लाख रुपए देता है, लड़की वाले क्या करते हैं, उसमें से कुछ पैसे भिखारी दामाद को जो रिश्ता करने आता है, लड़के वाले जो भिखारी होते हैं ना, जहेज मांगते, भिखारी है उनको जहेज नहीं, उनको भीख दो, वो जहेज वालों को थोड़ा पैसा दे देता है और थोड़ा घर में रखता है, और यहाँ पर क्या है, खिलाने पिलाने के लिए ये पैसा खर्च करता है, और वो लड़का वाला लेकर के अपने गांव में वहाँ पूड़ी बुंदिया खिलाता है। अब वहाँ के भी आदमी मौशाइट करके आते पूड़ी बुंदिया खाने, और यहाँ वाले भी बड़े का है बोलकर यहाँ में बैठ जाते हैं। अब बोलिए कि जहेज के लिए बैंक में जमा करके जो पैसा डबल करके लाया वो 1 लाख रुपए उसके असल पैसे, तो 1 लाख जो डबल करके मिले वो सूद के। बोलिए कि सूद का पैसा खाना हलाल है क्या हराम है? आप ही बोलिए। वाह वाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। सूद का पैसा खाना हराम है। हदीस के अंदर है 1 दिरहम खाना 36 मरतबा ज़िना करने से ज्यादा गुनाह, इससे ज्यादा बदतर है। तो जो सूद के पैसे ला करके लड़की वाले इधर खिला रहे हैं, उधर दे दिए, वो उधर खिला रहे, बोलिए सही है कि गलत है? आप ही लोग बोलिए ना, गलत है। अब बोलिए आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते शादियों में खाने के लिए? जाते हैं। कभी पूछते हैं कि सूद की रकम तो नहीं है इसमें? कभी पूछे? बगैर पूछे खाने के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही वक्त के लिए कहा था, याती अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा याखुदु मिनहु अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी के दरमियान हलाल हराम का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। वो वक्त आज आ गया है। आज जहेज की वजह से आज गरीब लोग परेशान हैं। लड़कियों की उम्र शादी से भी क्रॉस कर जा रही है, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। लड़की वाले मालदार लड़का ढूंढते हैं और लड़के वाले मालदार लड़की वाले, और जहेज के मुतालबे में वो भी बड़े बड़े रिश्ते ढूंढते हैं। नतीजा ये होता है कि भाई एक लड़की और लड़के की उम्र शादी से भी ज्यादा हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। अच्छा, शादी हो जाने के बाद भी एक आदमी ने अपनी बेटी को 5 लाख रुपए दिया जहेज में। अब वो लड़की ससुराल में आने के बाद कहती है कि मैं यहाँ की मालिकन हूँ, इसलिए कि मेरे बाप ने 5 लाख रुपए दिया है, मैं घर का ये काम नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। इस तरह से वो फरमाइश करती है ससुराल में। तो गोया कि उस घर में वो बहू बन के नहीं आती, बल्कि उस घर में मालिकन बनकर आती है। मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी में 1 लाख रुपए लिया था। एक दिन इन दोनों में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी ने। तो शोहर ने बीवी को किसी गुस्से पर ऐसा हाथ उठाया थप्पड़, तो उसकी बीवी ने ये हाथ रोक लिया, और उसकी बीवी ने कहा मेरे बाप ने तुझे खरीद लिया है, खबरदार आज के बाद अगर तूने हाथ उठाया। कहा खबरदार अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। कहा मेरे बाप ने तुम्हें पैसे देके खरीद लिया है। ये बातें सुनना बाकी है मुआशरे को। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो शादी होकर अपने ससुराल में आने के बाद ननद को भी जहर समझती, सास को तो जहर का पुड़िया समझती है। प्यारी बच्चियों, आपकी शादियां होंगी ना, तो आपका जो घर है ना, जो भाई का अब्बा का घर है, ये मेहमानी का घर होगा। और जहां आप लोगों की शादियां होंगी ना, वो आपका असल घर होगा। आपके माँ के अब्बा के घर से आपकी डोली उठेगी, और जहां शादी होगी वहां से आपके मरने के बाद आपका डोला उठेगा। कभी नहीं कि वहां से हम पलटकर वापस बाप के यहाँ आएंगे। बाप के घर आकर के बाप का बोझ नहीं बनना। वहां जो तुम्हारी सास और ससुर होंगी ना, उनको अपना माँ बाप समझना। अगर तुमने माँ बाप का दर्जा दिया, वो तुमको बेटी का दर्जा देकर जैसे तुम्हारे माँ बाप यहाँ देखते रखते हैं, वैसा वहां पे रखेंगे।
ऐसे ही वहां पर रखेंगे। आज सास बहू की लड़ाइयां हर घर में। इन बच्चियों की तरबियत करें और आप में से जिनकी बच्ची यहाँ नहीं आई है वो अपनी बच्चियों को बताएं, और जिन बच्चियों की शादियां हो गई वो अपनी बच्चियों को बुलाकर समझाएं। फार्मूला बताता हूँ। एक लड़की तंग हो गई अपनी सास से दुश्मनी ऐसी, सास से लड़ाई ऐसी, सास को इस तरह वो तिरछी नजर से देखा करती थी कि सास भी बहू से परेशान, बहू भी सास से परेशान। नतीजा ये हुआ कि वो लड़की एक डॉक्टर के पास जाती है, एक तबीब के पास जाती है, एक हकीम के पास जाती है, ताबीज बेचने वाले, दवाई बेचने वाले के पास जाती है, और ये लड़की कहती है कि हकीम साहब मेरी सास है जो मेरे रास्ते में कांटा बनकर है, मेरी सास है जो मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, मेरी सास है जो मेरी आजादी के रास्ते में रुकावट है। हकीम साहब मेरी जिंदगी को मेरी सास ने अजीरन बनाकर रख दिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे जहर खरीद कर ले जाऊं और मैं अपनी सास को दे दूं, मेरी सास मर जाए। प्लीज आप मुझे कोई ऐसा जहर दे दीजिए जिससे मैं अपनी सास को देकर मार सकूं और अपने रास्ते के कांटे को हटा सकूं। हकीम साहब समझ गए कि ये लड़की किस मिजाज की है। हकीम साहब ने कहा बेटी तुम्हारी और तुम्हारी सास की लड़ाई कितने दिनों से चल रही है? लड़की ने कहा तकरीबन तो 2-3 साल से ये लड़ाई चल रही है। कहा अब भी लड़ाई होती है? कहा अब भी होती है। हकीम साहब ने कहा अगर मैं तुम्हें जहर दे दूं और ले जाकर अपनी सास को खिला दो और जब का जब मर जाए तुम्हारे घर वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, गांव समाज के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, सलाखों के पीछे तुम चली जाओगी। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तेरी सास मर जाएगी, रास्ते से हट जाएगी, तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। कहो तो मैं तुम्हें ऐसी दवाई बताऊं और ऐसा तरीका बताऊं। लड़की ने कहा हकीम साहब जरूर बताइए। हकीम साहब ने एक पाउडर निकाला, एक पुड़िया निकाला और कहा ये लड़की सुनो, जब तुम जाओगी ना तो इस दवाई को, इस जहर को सुबह खाने में थोड़ा डाल देना, शाम को खाने में थोड़ा डाल देना, लेकिन याद रखना एक दिन में तेरी सास नहीं मरेगी, 1 महीने तक तुझे ये दवाई चलाना पड़ेगा। लेकिन इस 1 महीने के दौरान तेरा रवैया, तेरा तरीका, तेरा सुलूक तेरी सास के साथ अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत का होना चाहिए, उल्फत का होना चाहिए। अगर तुमने अपनी सास से इस बीच लड़ाई की और वो मर गई तो घर वाले तुमको फंसा देंगे। इस बीच अगर तुम्हारे साथ अच्छी मोहब्बत और अच्छा चलना बनना हो, कोई तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेगा। तुमको अपनी सास से जबरदस्ती मोहब्बत करनी पड़ेगी, इल्जाम से बचना है तो ये काम तुमको करना पड़ेगा। लड़की कहती है ठीक है इस काम को मैं कर लेती हूँ। हकीम से दवाई लेकर आती है, जहर लेकर आती है, अपनी सास के खाने में थोड़ा सुबह को डालती है, थोड़ा शाम को डालती है। क्या तसलसल चला जाता है, बीच में शैतान घुस जाता है। तो उस लड़की से हकीम ने कहा कि बेटी सुबह खाने में थोड़ा जहर अपनी सास के खाने में डाल देना, शाम को थोड़ा डाल देना, इस तरह से 1 महीने तक चलाओ और इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा रवैया तुम्हारी सास के साथ मोहब्बत का होना चाहिए, उल्फत का होना चाहिए। लड़की ने कहा ठीक है। दवाई लेकर घर आई, आकर अपनी सास की खिदमत में हाजिर हुई, सर दबाने लगी, हाथ पैर दबाने लगी, बदन दबाने लगी और लड़की कहने लगी कि अम्मी जान उठो ना, आप खाना खा लो, खाना खाने का वक्त हुआ। बहू के इस रवैये को देखकर वो सास उठती है, हाथ पैर धोती है, खाना खाने के लिए बैठ जाती है। किचन में जाकर लड़की अपनी सास के खाने में थोड़ा वो जहर मिलाती है और सास की खिदमत में पेश करती है। सास बहू की मोहब्बत को देख करके खाना खा लेती है। लड़की अपनी तरफ खुश है कि मैंने अपनी सास को जहर डाल दिया, 1 महीने के अंदर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, ये कांटा मेरे रास्ते से हट जाएगा। चुनाचे शाम का वक्त आया, सास के साथ वैसे ही मोहब्बत से पेश आई। इस तरह से रोज बहू अपनी सास के साथ मोहब्बत से पेश आती रही। सास की खिदमत करना, उसके गंदे कपड़े साफ करना, सास के दुख सुख में मिल करके बैठकर बात करना, अलगरज उसने उल्फत मोहब्बत की हद कर दी। जब लड़की की तरफ से मोहब्बत बहुत ज्यादा देखी गई, अब इधर से सास का रवैया थोड़ा चेंज होता है, रवैया थोड़ा बदलता है। अब ये सास अपनी बहू को बहू नहीं बेटी कहती है।
बेटी आओ मेरे साथ बैठो, खाना खाओ, बेटी आओ ये करो, बेटी तुम तो बहुत दुबली हो गई, हर वक्त काम काज करती रहती हो, खाने की तुझे फिक्र नहीं रहती, सेहत का ख्याल रख बेटी, काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा। अब सास का रवैया बदलता है, सास के दिल में बहू की मोहब्बत आती है। बहू तो उधर चुके चालाकी के साथ, वो जानबूझ करके खाली वैसे साजिश के तहत मोहब्बत करती है, लेकिन सास के दिल में जो मोहब्बत होती है वो हकीकी मोहब्बत होती है। 1 महीना गुजरने से पहले दोनों तरफ से जब मोहब्बत का लेन देन हुआ, ये लड़की भागकर हकीम के पास जाती है और हकीम से कहती है, हकीम साहब एक बड़ा दर्दनाक खबर लेकर के आई हूँ। क्या? कहा हकीम साहब मैं तकरीबन 1 महीने से अपनी सास को जहर दे रही हूँ। अपनी सास को जहर देने के दौरान मेरी सास से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। हकीम साहब मेरी सास 1 महीने के अंदर मर जाएगी। हकीम साहब मेरी सास को बचा लो, मेरी सास को बचा लो, मैं अपनी सास के बगैर नहीं जी सकती हूँ। अगर मेरी सास मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। हकीम साहब मेरी सास को बचाओ, मेरी सास को उस जहर से बचाओ जिसको आपने दिया है। हकीम साहब ने कहा कि बेटी कल तो तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर लेने आई थी, आज सास को बचाने की बात कर रहे कि हुआ क्या? कहने लगी हकीम साहब जब से मैं मोहब्बत से पेश आने लगी, मेरी सास भी मुझसे मोहब्बत से पेश आने लगी। मैं उनको अम्मी बोलती हूँ, वो मुझको बेटी बोलती है। इस तरह से हमारी सुबह से शाम तक का वक्त गुजर जाता है। अब मेरी सास मुझसे भी इंतहा मोहब्बत करने लगी, लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं। अब मैं अपनी उस सास के बगैर नहीं जी सकती, मेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत मेरी सास करती है। हकीम साहब प्लीज बचा लो। हकीम साहब ने कहा बेटा मैंने तुमको मोहब्बत करने का तरीका सिखाया था, सास बहू के दरमियान रिश्ते किस तरह निभते हैं मैंने वो तरीका बताया था। जब तुमने उनको माँ बना लिया, उसने तुमको बेटी बना लिया। जब सास और बहू के दरमियान माँ और बेटी का रिश्ता होता है तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। कहा कि जहर जो दी उसका क्या होगा? हकीम साहब ने कहा कि वो ताकत का पाउडर था, जहर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब क्या बोला? वो जहर नहीं था, वो ताकत का पाउडर था। मैंने तुमको जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। बच्चियों ससुराल में जाकर क्या करोगी? अपनी सास को क्या बोलेंगे? अम्मी। क्या बोलेंगे? अम्मी। सास को माँ का दर्जा देना। आपकी बड़ी बहनें हैं ससुराल में, उनको बताओ कि अपनी सास के साथ अच्छा सलूक करो। एक आदमी जंगल से हाथी पकड़ कर लाता, शेर पकड़ कर लाता, उसके साथ अच्छा रहता तो वो जानवर भी उसके साथ अच्छा रहता। तुम्हारी सास तो इंसान है, इंसान है, इंसान के साथ इंसान जैसा रहो। अच्छा चलते हैं अब हम इबादत के बाब में किस तरह आगे हैं और किस तरह से हम पीछे हैं। हम इबादत के बाब में कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। सबसे पहले मौलाना को जो अनवान दिया गया था, हम परेशान क्यों? हम परेशान क्यों हैं? हमारी परेशानी की वजह क्या है? हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, हमारे ऊपर हर किस्म के मसाइब आते हैं, हमारे साथ हर किस्म के हालात आते हैं, हम तिलमिला जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ऐ अली हम में से अच्छे लोगों के ऊपर भी मुसीबत आती है, हम में से अच्छे लोगों के ऊपर भी मुसीबत आती है और बुरे लोगों के ऊपर भी मुसीबत आती है। मुसीबत जो आती है कभी किसी के लिए आजमाइश साबित होती है और कभी किसी के लिए वो अजाब हुआ करती है। तो बताइए कि अच्छे लोगों की जो मुसीबत है और बुरे लोगों की जो मुसीबत है, दोनों में फर्क क्या है? वो कौन सी मुसीबत है जिसको हम अजाब कहें और वो कौन सी मुसीबत है जिसको हम आजमाइश कहें? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, माइक का पैसा लेंगे? क्या बोले? मेरी कार में माइक है, समझे ना? मैं खुद माइक ऑपरेटर हूँ, पूरा सिस्टम लेके चलता हूँ मैं। हमारा प्रोग्राम जहाँ पे होता है दीनी बिदारी मुहिम के तहत, मेरा पूरा इको, मिक्सर और एम्पलीफायर, इन्वर्टर और सारा सामान मेरी कार में पीछे होता है। तो यहाँ पे माइक था, इस वास्ते मैंने कुछ नहीं कहा, तो अभी भी मेरे इसमें टूल बॉक्स में है माइक, बोलो तो निकाल के ला लेता हूँ उसको। अगर आपका सही चला तो ठीक है, नहीं तो आपकी छुट्टी कर देता हूँ, दूसरा माइक निकाल लेता। हम वो मौलवी है, समझे ना? रात दिन हमारा काम माइक का ही रहता। तो क्या बोले यार, तुम्हारा माइक का भी जहर खा लेता है, खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, पता नहीं क्या क्या चक्कर है तुम्हारा। या बोलो कि तुम्हारा ये कुछ सिस्टम है, AM PM का रात ज्यादा हो गई तो खामोश हो जाता, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है ना? चलेगा? अब बोलो, टॉप गियर डाल दो, स्पीड में बोलो तो रुकेगा नहीं? रोड ठीक है? चलो चलते हैं। बोलेगे अच्छा चलेगा। मुसीबतें क्यों आती? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा,
मुसीबत आती है, आजमाइश कौन सी है और अजाब कौन सी मुसीबत है, हम कैसे समझेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर किसी के ऊपर मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, इसके बावजूद आदमी नेक काम करता रहता है, मुसीबत आने के बाद भी आदमी नेक काम करता रहता है, तो समझ लो कि वो आदमी आजमाइश का शिकार हुआ है। अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मुसीबत नहीं, बल्कि वो मुसीबत आजमाइश के लिए है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा चंद चीजों के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे, और भी इसके अलावा दूसरे बहुत सारे तरीके होंगे आजमाने के। कभी अल्लाह तबारक व तआला देकर आजमाता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला लेकर आजमाता है। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु व नअमह फयक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। रब कहीं लेके आजमाता और कहीं दे के आजमाता। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आई है, किसी के ऊपर कोई परेशानी आई है, इसके बावजूद वो आदमी नेकियों की तरफ रागिब है, नेक काम करता है, गुनाहों से बचता है, समझ लो कि वो उस आदमी के ऊपर मुसीबत नहीं बल्कि आजमाइश है। और अगर किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आई, परेशानी आई, इसके बावजूद वो आदमी अल्लाह की तरफ माइल नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, बल्कि गुनाहों की तरफ भागता है, तो कहो कि ये आजमाइश उसके लिए नहीं बल्कि उसके लिए अजाब है, ये उसके लिए अजाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ऐ मूसा आप बताइए कि अगर ये दुनिया कमान हो जाए, अगर ये दुनिया कमान हो जाए, दुनिया की मुसीबतें तीर हो जाए और दुनिया अल्लाह तबारक व तआला तीर चलाने वाला हो और दुनिया में बसने वाले लोग अल्लाह के उस तीर के निशाने पर हो, तो बताओ कि अल्लाह के उस तीर से बचने का तरीका क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत आसान है। बोला कैसे? बता दो, सुनना चाहेंगे? अल्लाह के उस तीर से बचने का तरीका जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, बता दूं कि नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तीर चलाने वाले से चिमट जाओ, तीर चलाने वाले से चिमट जाओ, तीर नहीं चलेगा। तीर चला रहा है ऐसा, आप दूर हैं, आप जब दूर है तो निशाना बनेगा, आप जब चिपक जाए, सट जाए, तो बोलो तीर कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तीर चलाने वाले से चिमट जाओ। मतलब ये है, ये दुनिया कमान है, मुसीबतें तीर हैं, अल्लाह ताला तीर चलाने वाला है, हम निशाने पर हैं, मुसीबतों के हम शिकार होते हैं। मुसीबतों से अगर बचना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से चिमट जाए, अल्लाह से चिमट जाए। चिमटने का तरीका क्या होगा मालूम? सुबह से लेकर के शाम तक, इशा तक आपके पास 6 वक्त की अजान होती है। कितने 6 ना? 5 कहाँ होती है? गिनते हैं, मालूम है हमको? सबसे पहले फजर, उसके बाद मगरिब, जोहर, अच्छा मुझको याद है, छोटा मौलवी में, उसके बाद जोहर बोला ना, उसके बाद बच्ची और असर, उसके बाद मगरिब, उसके बाद अरे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम्हें लोग दिख रहे हैं ना। 5 वक्त हो गए पूरे 24 घंटे में कितनी अजानें होती हैं? 5 नमाजें होती हैं, लेकिन पढ़ते नहीं होती हैं। वो खाली अजान किस काम के लिए होती है? नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह तौफीक दे 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इन 5 वक्त की अजानों में मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, और एक कहता है हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम में से बोलो किसको कामयाबी नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाए, समझदार लोग हैं। अच्छा, कामयाबी किसको चाहिए? हाथ उठाइए। वाह, मोहनपुर के लोग समझदार है। वाह, इधर कहीं जमीन बिक्री है तो मैं भी ले लेता हूँ। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। चलो, कामयाबी सबको चाहिए। मौजिन कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। मौजिन कहता है हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी सबको चाहिए। अब बोलो कि मौजिन साहब सही बोलते कि गलत बोलते हैं? सही बोलते हैं। आप लोग बोलिए नहीं, बच्चियां तो कैसे की सही की गलत नहीं बोलने वालों, क्या बोलते हैं? आप लोग बोलिए सही बोलते हैं मौजिन साहब के गलत बोलते हैं?
आप लोग बोलिए स्टेज से सही बोलते हैं मौजूद साहब के गलत बोलते हैं? सही क्या बोलते हैं? कामयाबी की तरफ आओ, सही बोलते हैं। और हम में से सब क्या है वो झाड़ फूक वाले साहब जो ऑनलाइन झाड़ फूक कर रहे थे? चलिए मौजूद साहब कहते हैं हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम में से हर एक को कामयाबी चाहिए, मगर कामयाबी के लिए जाते हैं कारोबार को, कामयाबी के लिए जाते हैं ऑफिसों में, कामयाबी के लिए जाते हैं कमाने के वास्ते खेतों में, दुकानों में, और दूसरी जगह कहाँ का नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कामयाबी के वास्ते सब जाते हैं। मगर कामयाबी के वास्ते मौजूद साहब के पुकार पर कितने लोग मस्जिद आते हैं? बोलिए कि ज्यादा लोग मस्जिद आते हैं कि ज्यादा लोग कारोबार को जाते हैं? मस्जिद में आने वाले लोग कम होते हैं, जबकि मौज़िन साहब सही पुकारते हैं आइए कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी की तरफ नहीं आते, बल्कि कामयाबी से किधर चले जाते हैं? हट करके। अब देखो वो जो गाड़ी है मेरी रखी हुई, उससे उधर अंधेरा है ना, उधर अंधेरा है। एक आदमी का ऐसा मोबाइल वहां पे गिर गया, उधर अंधेरे में गिरा, मोबाइल अंधेरे में गिर गया। वो आदमी आया इधर और ये खंबा के बाजू में वहां पे नजर घुरा करके देख करके ढूंढ रहा है। तो करीब में बैठा हुआ एक आदमी पूछ रहा है क्या हुआ भाई? बोला मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरा मोबाइल गिर गया, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। बोला बहुत देर से ढूंढ रहे, नहीं मिला? बोला नहीं मिला। अरे कहाँ पे गिरा? तो बोला वो वहां पे गिरा। कहाँ पे गिरा है? बोला वहां पे गिरा है। तो बोला बेवकूफ यहाँ कहीं ढूंढ रहे तुम? तो बोला वहां पे अंधेरा है। क्या बोला? वहां पे अंधेरा है। तो बोला यहाँ पे कहीं ढूंढ रहे? बोला यहाँ पे रोशनी है। अब बोलो मोबाइल मिलेगा क्या? आप लोग बोला ना जरा, मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? गिरा वहां पे, ढूंढ रहे हैं। मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। मुअज्जिन इधर पुकारता है, तुम उधर जा रहे हो, कामयाबी मिलेगी कसम खुदा की, क़यामत आ जाएगी वक्त से पहले, मगर तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। मुअज्जिन साहब कहते सही बोल रहे हैं, तुमको कामयाबी चाहिए। मुअज्जिन कामयाबी के लिए इधर बोला ना, तुम उधर जा। तो वही हुआ ना कि मोबाइल वहां गिरा, यहाँ ढूंढ रहे, वही हुआ ना। चलिए एक हदीस और सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युद्रिकु तकबीर अल-औला कुतिबा लहु बराअतन बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनन निफाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए 40 दिनों तक कंटिन्यू जमात के साथ नमाज पढ़ी, इस तरह के तकबीर उला उसकी फौत ना हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुतिबा लहु दो नजात मिलते हैं, दो परवाने मिलते हैं। बराअतुम मिनन नार, एक तो जहन्नम से परवाना, जहन्नम से नजात का परवाना, वो बराअतुम मिनन निफाक, और दूसरी क्या बोलते हैं, दूसरा परवाना जो मिलता है वो निफाक से नजात का परवाना। निफाक कहते हैं आदमी का भीतर अलग हो और ऊपर अलग हो, अंदर अलग हो बाहर अलग हो, उसको कहा जाता है निफाक। यानी अंदर कुफ्र छुपा हुआ है और ऊपर से ईमान का लेवल लगाया हुआ है, ये बहुत बुरी चीज है निफाक। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिनों तक कंटिन्यू तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वाले को ये दो इनाम अता करेगा। आप में से कितने आदमी हाथ उठाओ के 40 दिनों तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे? मत नजर आता सब हाथ उठाएंगे। आप लोग जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे बच्चे, घरों में पढ़े। आप लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे ना, अपनी माओ को, बहनों को, बाप को, भाई को, सबको नमाज के लिए कहो। और एक बात बोलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुजूर फरमाते हैं मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अज्रि फाइलिही। अगर किसी आदमी ने किसी को किसी भलाई की तरफ बुलाया, किसी भलाई की तरफ रहनुमाई की, तो उस आदमी को उस भलाई के काम करने वाले के अज्र के बराबर अज्र मिलेगा। आपने किसी को कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने की आपने रहनुमाई की, नमाज पढ़ना अच्छा काम है, आपके कहने से कोई आदमी नमाज पढ़ता है, कोई नमाजी बन जाता है, उस नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब अलग से एक्स्ट्रा आपको भी मिलेगा। एक नमाज पढ़ने का सवाब एक नमाज के बराबर है। जमात के साथ अगर आप नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब 27 नमाज के बराबर हो जाता है। आपको एक नमाज का सवाब जमात के साथ पढ़ने की वजह से 27 नमाज के बराबर मिला। आपने अपनी मेहनत और कोशिश और जिद्दोजहद से 5 आदमियों को एक्स्ट्रा नमाजी बना लिया। अलग से 5 आदमियों को कहा मेरे भाई नमाज के लिए आ जाओ, आप भी मेरे गांव के हैं, मेरे समाज के हैं, अगर कहीं बाहर तुम मुझे मारते हुए देखो कि कोई मुझे मार रहा हो, तुम मेरी मदद के लिए आओगे, मेरा हेल्प करोगे। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ तुम मोहब्बत की बुनियाद पर मुझे बचाओगे,
मेरे भाई अगर तुमको मैं देखूं किसी मकाम पर कोई मार रहा हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाहमी मोहब्बत, उखुवत और एक गांव के होने की वजह से होगा। मेरे भाई कल क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें मारेंगे, मगर उस मकाम पर मैं बचा नहीं सकता। मेरे गांव के भले सही, मेरे भाई भले सही, मेरे बाप भले सही, मगर क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते नमाज न पढ़ने की वजह से तुम्हें मारेंगे। मैं भाई होकर भी बचा नहीं सकता, बाप होकर भी बचा नहीं सकता, शोहर होकर बीवी को बचा नहीं सकता।